कालका माई की जय। हे मेरी माई के भक्तों, तुम्हारे लिए आज मैं एक छोटा-सा एक विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। इसके अंदर जो बंदे परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, संतान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घरवाले सारे उनको जो है ताने दे-दे के मारे जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी ट्यूब बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। अच्छा, किसी भगत ओझा के पास, पंडित के पास जाते हैं, वो बताते हैं मशान का रोग लग गया है। मशान का रोग लगने का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है ना तो बन रहा है, ना ही जो है इसमें टाइमिंग आ रहा है। अब किसी-किसी को टाइमिंग चढ़ रहा है, किसी को 7 दिन हो गए, किसी को 14 दिन हो गए, किसी को 11 दिन हो गए, तो वो खाली दिन चढ़े। डॉक्टर ने बताया जी ये खाली दिन हो रहा है, प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं हो पा रही है। इसके अंदर किसी के पास जाओगे तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर ये होगा कि हाँ जी, मशान का रोग लग गया है। मशान के रोग की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि ढाई डेढ़ महीने के बाद में 3 महीने तक जो है बच्चा जो है मिसकैरेज हो जाएगा, परेशान होंगे, बच्चा नहीं ठहरेगा। उसके अंदर क्या होता है, लेडीज़ के साथ में एक परेशानी होती है, उसे सपने में बच्चे दिखाई देते हैं, लेडीज़ें दिखाई देती हैं और वो बहुत ज़्यादा डरती है। कभी उसको पानी दिखाई देगा, इस तरह से घबराहट दिखाई देगी। कभी-कभार ऐसा भी महसूस होगा कि बच्चा साथ में लेटा हुआ है, बच्चा साथ में लेट करके दूध पी रहा है, ये महसूस होता है माँ को। तो इसको मशान का रोग बोलते हैं। इसके लिए शमशान क्रिया बहुत सारे लोग करते हैं और हम सब जो है इस बात को जानते हैं कि माई के आगे, कालका माई के आगे मरघट की जो है शमशान वासनी है और इनके आगे किसी की नहीं चलती है। मशान, भूत-प्रेत सब जिन-जिन्नात सब इनके आगे सब जो है पानी भरते हैं, सब इनके आगे नतमस्तक होते हैं। इसलिए आपको माई का एक विशेष उपाय बताया जा रहा है। आप इसको श्रद्धा के साथ में, बिल्कुल विश्वास के साथ में आपने इसको करना है और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है ना संतान का सुख बिल्कुल प्राप्त होगा, हर हालत में प्राप्त होगा। ये माई का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। इसके लिए आपने करना क्या है? आपने एक गोला ले लेना है। गोला जो है भैया दूज वाला सूखा गोला जो भैया दूज की टिक्की पे होता है। वो गोला आपने ले लेना है और गोला लेकर के आपने क्या करना है कि आपने जो है उस गोले को ऊपर से काटना है। अच्छा, एक विशेष ध्यान इसके अंदर, कोई भी स्त्री इस गोले को ना काटे। गोले को जो है स्त्रियों को काटना वर्जित है। गोला अगर स्त्री काटती है तो उससे जो है बच्चे पे या आगे जो है बच्चों के बच्चों पे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। इसको किसी जो है जेंट्स से कटवा लें, अपने पति से कटवा लें, किसी भाई से, किसी से भी कटवा लें आप, उस गोले को ऊपर से जो है वो काट देना है। काटने के बाद में थोड़ी-सी हवन सामग्री लेनी है, हवन सामग्री के अंदर देसी घी मिलाना है, मिला करके उस गोले के अंदर भरना है। उस गोले के अंदर भर के, उसके अंदर फिर आपने जो है क्या करना है कि एक जो है बताशा लेना है और उसमें 2 लौंग लगानी है, वो लगा करके उसके अंदर आपने रख देना है। उसको रखने के बाद में आपने 11 लौंग लेनी है और माँ कालका का ध्यान लेकर के 11 लौंगे जो है ना आपने माँ कालका का ध्यान करके उसके अंदर वो डालनी है। और 2 जो है आपने इलायची लेनी है, छोटी इलायची हरी वाली, कि हे माई ये मैं आपकी तरफ की 2 इलायची डाल रही हूँ। उस गोले के अंदर डालने के बाद में फिर आपने जो है उस गोले को बंद कर लेना है। बंद करते टाइम उसको फिर कलावे से बाँध देना है। जब आपने कलावे से बाँध देना है, ये सारे कार्य आपने अपने घर के अंदर अपने मंदिर के सामने बैठ कर के करने हैं। और माई का जो है सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, जिससे माई का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। उसको लेकर के आपने 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उसी प्रकार के सीधी तरफ 21 बार उसको अपने हाथ से आपने घुमाना है और घुमाने के बाद में आपने उसको वहाँ रख करके फिर आप जो है कालका जी मंदिर जाना है आपने। कालका जी मंदिर दिल्ली तुगलाबाद। और अगर जो है दिल्ली में आप नहीं रहते, कहीं और बाहर रहते हैं, तो कहीं भी आपके घर के आस-पास कोई कालका जी मंदिर हो, जहाँ पर हवन वगैरह होता हो, जहाँ हवन कुंड या धूना जलता हो, वहाँ पर आपने जाना है। और जाकर के जो है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक नारियल चुन्नी लेनी है, वो माँ कालका के चरणों में चढ़ानी है। एक जो है रास्ते से जो 2 फ्रूट ले लेना है आपने, जो फ्रूट आपको पसंद हो, वो फल आपने ले लेने हैं। लेकर के अंदर जाना है, माई के सामने जो है, सबसे पहले नारियल चुन्नी चढ़ानी है और एक सिंगार जो है माई को ज़रूर चढ़ाएँ। सिंगार चढ़ाना है और 2 फल जो है वो माई को अर्पण करें और ये कहना है कि हे महारानी, हे कालका माई, जो कुछ भी मेरे पास है, वो मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। इसका आप मुझे फल दें। अच्छा, इसके अंदर आपको महंत पंडित जो भी वहाँ पर हैं, वो आपको अगर फल वगैरह देते हैं, तो उसको हाथ में ना लें, उसको झोली पसार के उसमें लें। लेने के बाद में आपने बाहर निकल कर के आना है और बाहर जब आओगे, तो वहाँ धूना जल रहा होगा। माई का जो है दरवाजे पे ही धूना जलता है। आपने जो है माई की तरफ जो गोला आप घर से लेकर के गए हैं, उसको माई की तरफ हाथ में लेकर के, दोनों हाथ में लेकर माई की तरफ मुँह करके ध्यान करना है कि हे महारानी, मेरे साथ जो कुछ भी संकट है, जो कुछ भी परेशानी है, मैं जिस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, इसको जो है आपने खत्म करना है। ये कह करके आपने उस गोले को लेकर के 21 बार फिर आपने अपने सर के ऊपर से घुमाना है। इस तरह से घुमाना है क्लॉकवाइज़ और घुमाने के बाद में माई से विनती करते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ से, सच्चे मन से और आपने जो है इस गोले को हवन कुंड के अंदर चढ़ा देना है और माई से जो है विनती करनी है कि हे महारानी, मुझे जल्द से जल्द जो है संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें।
और अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है और आपने अगर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो तो इस कार्य को बिल्कुल ना करें। वरना आप जो है श्रद्धा के साथ 7 हफ्ते शनिवार के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चिंत जो है माई ने चाहा तो आपको बहुत जल्दी संतान प्राप्ति होगी। ये मेरा जो है विश्वास और मेरी माई का पूरा आशीर्वाद आप सबको दिया जा रहा है और ये उपाय आप छोटा-छोटा है, जल्द से जल्द जैसे भी हो सके आप करिए। ओम नमो नारायण नमः।